वेलकम टू शर्मा यूनिक क्लासेस। अब अपन प्रायिकता का क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है आपके पास में, एक गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी में जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली या छात्र उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निकाली गई नर मछली है, तो नर मछलियों की संख्या कितनी थी 5, मादा मछलियों की संख्या कितनी थी 8, तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए 5 + 8 कितने हो गए 13। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि नर मछलियों की संख्या कितनी थी। इसे याच्छाद्र निकाले जाती है या ये कहते हैं लॉटरी सिस्टम से कुछ भी निकल सकता है। तो इस क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। अगर नर मछली की प्रायिकता पूछे हैं तो नर मछली या होने की प्रायिकता PE बराबर नर कितनी थी 5, तो 5 कितना आ गया ऊपर, टोटल कितनी थी 13, तो ये 13। ये क्वेश्चन तो डन हो गया। अगर आपसे मादा पूछ ली जाए तो आप क्या लिखोगे 8/13। यदि इसके अपोजिट पूछ लिया जाए कि नर मछली न होने की प्रायिकता, तो भी आप एक में से सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर डन। इसी का क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर ये, उसके अंदर एक चक्र है जो आपके चक्र को घुमाते हैं तो केवल एक ही अंक पर इंगित करेगा। ये तीर क्या करेगा, एक ही डिजिट पर या एक ही अंक पर रुकेगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 क्या है प्रायिकता का। क्वेश्चन नंबर 12 है, संयोग से एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है तो विश्राम में आने के बाद संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी भी संख्या को इंगित करेगा। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये तीर इंगित करेगा। पहला क्वेश्चन 8 को करेगा। देखिए ये एक चक्र है तो आपको पता है कुल संभव परिणाम या संख्या कितनी हो सकती है। अब इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी, 7 भी और 8 भी। तो आपके पास कुल संभव परिणाम कितने होंगे। परिणाम आपके पास हो सकते हैं 8। कितने हो सकते हैं 8, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ठीक है, अब अपन को अपॉन में बटे में तो अपन को ये लिखना है। लेकिन पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें 8 को करेगा, यानी ये तीर है जो 8 पर रुकेगा। 8 पर रुकेगा तो 8 एक ही बार है ना, इसके अंदर 8 एक ही बार है। तो आप पहला क्वेश्चन का आंसर दें कि 8 को करेगा तो 8 आने की प्रायिकता या 8 होने की प्रायिकता कितनी होगी, कितनी बार है PE, ये हो गया एक बार है 1/8। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में, एक विषम संख्या को करेगा। अब एक विषम संख्या को करेगा, इसमें एक नहीं पूछा है, यानी आपके पास इस गोले में जितनी भी विषम संख्या वो सब आएंगी। एक विषम संख्या क्या क्या हो सकती है। एक विषम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, वो विषम संख्या कहलाती है। तो 1 3 5 7, देखो 1 3 5 7 कौन कौन सी हुई, 1 3 5 7, ये विषम संख्या होगी। क्वेश्चन में पूछा एक नहीं देनी है, इस गोले में जितनी भी विषम संख्या है सभी को देनी है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा, एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो यहाँ लिखना एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या आएगा PE बराबर कितनी आएंगी 1 2 3 4, 4/8। इसे काट लो, कितना आएगा 1/2 हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखो, इससे पूछा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या, आप इस गोले में चले जाओ। 2 से बड़ी संख्या क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या हुई 6। तो अपने पास में क्वेश्चन होगा 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या को करेगा, कितना करेगा
2 से बड़ी संख्या को कितना हुआ था 6 बटे अपने पास 8, ये काटो तो कितने के 2 की टेबल से काटो, 2 तियाँ 6, 2 चौका 8, 3/4। अब लास्ट क्वेश्चन है 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी तो इस गोले को ध्यान से देखो, 9 से छोटी तो सारी है ना, तो कितनी संख्या है 8 है। तो अपना लास्ट आंसर है इसका, लास्ट क्वेश्चन 9 से छोटी संख्या को करेगा, कितना करेगा 9 से छोटी संख्या सारी है 8/8, ये कट गया, एक आंसर कितना आ गया, एक आंसर। तो ये क्वेश्चन का डन। थैंक यू।